वहदहू 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 ला शरीक लहू वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मलजाना व मावाना व हबीबना व मुहिब्बना व महबूबना व गौसना व गैसना व मुगीसना व औनना व ऐनना व नूरा बसारना व नूरा कुलूबना व नूरा अरवाहना व नूरा अजसादना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौस आज़म मन बेसरो सामान मदद दे किबला दीन मदद दे काबा ईमान मदद दे हैदरीम कलंदरम मस्तम बंदा मुर्तज़ा अली अस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सके कुए शेर यजदानम नदारम ज़ौकरिंदी ने ख्याल पाक दामानी मरा दीवाना खुद कौन बाहर रंगे के मैदानी गौस आज़म बमन बेसरो सामान मदद दे किबला दीन मदद दे काबा ईमान मदद दे हैदरीम कलंदरम मस्तम बंदा मुर्तज़ा अली अस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सके कुए शेर यजदानम नदारम ज़ौकरिंदी ने ख्याल पाक दामानी मरा दीवाना खुद कौन बाहर रंगे के मैदानी वकाल रब इश्रा ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया हर नफ्स ने मौत नूं चखना है, हर जान ने मौत नूं चखना है। जेड़ा आएगा वो जाएगा, जेड़ा मखलूक है उन्हें मौत आमनी है खालिक दे हुक्म नाल। हैवान इंसान सब नूं मौत आमनी, सारे हैवानां नूं मौत आमनी है, सारे इंसानां नूं मौत आमनी है, मखलूक सारी नूं मौत आमनी है खालिक दे हुक्म नाल आमनी है। आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हुण ताईं ला तादाद अनगिनत बेशुमार इंसान और हैवान इस दुनिया में चले गए, जिन्हां च बाज़ बड़ियां शानां वाले वड़ियां शानां वाले, कोई दरमियानी शान वाले, कोई उस छोटी शान वाले, बाज़ दुनियादार बाज़ अल्लाह वाले इस दुनिया तो चले गए। अगां भी सिलसिला क़यामत तक इवें चलेगा, ना इत्थे कोई रहा है, ना इत्थे रहेगा, ना ही रह सकता है, ना ही इत्थे रहने की इजाजत है। बंदे ने बिल आखिर मरना है, जिन्नी भी उम्र लै जाए आखिरकार मौत है। ते ये मौत जिहड़ा है मैयत दे वारसां वास्ते सब तो वड्डा सदमा हुंदा है। जिमें बाल जम्मे तो खुशी बड़ी होंगी है, तो जो कोई इंसान जम्मे तो खुशी थी, जो कोई आवे तो खुशी थी, जो जावे तो उस बाद गमी होंगी। आवन की खुशी तो जावन की गमी होंगी। तो बाल जम्मे तो खुशी होंगी है, तो जो कोई मरे तो उदों गमी होंगी। ये दोवें काम अल्लाह ने किए ने। जमां का भी वो उनके हुक्म नाल जमदे ने, उनके हुक्म नाल ही मरदे ने। ते हुण करना की चाहिए, जो खुशी आवे तो शुक्र करना चाहिए, जो गमी आवे तो सबर करना चाहिए। खुशी वेले शुक्र का हुक्म है, तो गमी वेले सबर करने का हुक्म है। खुशी भी इस वास्ते अल्लाह का शुक्र करना चाहिए खुशी के वक्त से। तो जो अल्लाह कोई गमी गले वड्डी तो वड्डी दरम्यानी जिमें भी गले, वो इंसान की बेहतरी वास्ते गल है, इंसान के फायदे वास्ते गल। क्यों बाकी जी हर चीज़ है वो टुट जाए तो उनकी कीमत खत्म हो जाती है। हर चीज़ जी टुट जाए उनकी कीमत खत्म हो जाती है। हर चीज़ सबूती की कीमत है। एक ऐसी चीज़ है जी टुट जाए तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। बाकी हर चीज़ टुट जाए तो कीमत खत्म। अल्लाह ने एक ऐसा तोहफा अता फरमाया इंसान को, अगर वो टुट जाए तो उनकी कीमत बढ़ जाती है।
ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿਲ। ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਗਮ ਨਾਲ, ਸਦਮੇ ਨਾਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ महबूब ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖੀ ਦਿਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਮ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਤੰਗਦਸਤੀ ਆਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਦੋਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੇਸਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੱਦੋਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ, ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੱਦਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕੀਮਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਗੱਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਜੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁੱਲ, ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਲਟਾ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਲਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਗਮ ਆਵੇ ਤੇ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਖੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ डॉक्टर इकबाल ने उस आख्या, तू बचा बचा के न रखे से, तू बचा बचा के न रखे से, तेरा आईना वो है आईना, किस किस्सा हो तो अजीज तर है, निगाहे आई न साज में, किस किस्सा हो तो अजीज तर है, निगाहे आई न साज में। दिल जब टूट जावे तो अल्लाह का महबूब हो जाता। डॉक्टर इकबाल ने आख्या तू जिन्नी टेंशन हटाने दी दवाइयां ना ले, बल्कि टेंशन वधन दे, परेशानी में वधन दे। ये जो दिल दुखी हो सी ते अल्लाह नूं बड़ा प्यारा लग सी। अग नूं बुझाउण वास्ते हुंदा पानी, हर शै नूं खत्म करने वास्ते कोई ना कोई शै हैगी है। ते अल्लाह की नाराजगी नूं खत्म करने वास्ते की है? दमोल आसी तुतफिउल गज़ब रब। जदों गुनाहगार बंदा गुनाहां नूं याद करदे रोंदा है, जदों दुखी दिल रोंदा है, ते वो जिहड़ी अखां चों पानी निकलदा है, वो अल्लाह दे अजाब, अल्लाह दे गज़ब नूं खत्म कर दिंदा। ये बड़ी गल है। ये अल्लाह का फजल है, किसी नूं दुख अता फरमा। ते सबर करन दा अजर बहुत ज्यादा है। हुण ते वक्त आ गया भी सबर दे तिन्ने हरफ ही कोई लभदे, ना स्वाद लभे, ना बे लभे, ना रे लभे। हुण तां असली बंदे सबर तो बेसबर होए पे ने, ते सबर दा अजर बड़ा है। आदम अलैहिस्सलाम तो लेके हुण ताईं ला तादाद बेशुमार अनगिनत इंसान और शाना वाले ते बगैर शान वाले सारे इस दुनिया तशरीफ लै गए, जिन्हां च अंबिया, रसूल, मुरसल, पैगंबर, असाबी, ताबी, तबा ताबीन, 12 इमाम, 4 इमाम, 5 पाक, अशरम बशरा, औलिया, वली अल्लाह, गौस, कुतुब, अब्दाल, नकीब, नजीब, मुजद्दद, सलफ सालीन, खलफ सालीन, मुतकद्दिमीन, मुतअखिरीन, औलिया अल्लाह इस दुनिया तो चले गए, ते दुनियादार भी चले गए। अमीर गए, गरीब गए, शाह गदा गए, गोरे गए, काले गए,
ताकतवर गए, कमज़ोर गए, पहलवान गए, अमीर गए, गरीब गए, शाह गदा गए, हर तरह के, हर कौम के, हर मकतबा फिक्र के इंसान इस दुनिया चले गए। तो आगामी जाना है, क्योंकि चलन का मकाम है। इत्थे जिहड़ा आएगा वो जाएगा। ये दुनियावी जिंदगी जिहड़ी है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, ये जिहड़ी जिंदगी है ना, इहदा साह दा विसाख। हजूर फरमांदे ने उम्र बंदे दी इवें बिहानी, जिवें पानी विच पतासा, पानी च पतासा पे खुरदा खुरदा खत्म हो जाता है। ये जिंदगी जी खत्म होंदी होंदी बेला आखिर खत्म हो जाती है। कब्रस्तान जाइए गल समझ आती है भी आ जोड़े कब्र वाले है ने, आज तू कुछ अरसा पहले साढ़े तरह ही खाते पीते चलते फिरते बैठते टुरते फिरते ये सब कुछ साढ़े तरह ही करते हैं। तो आज तू कुछ अरसा बाद असी भी इसे कब्र से आ जाना, इसे कब्रस्तान से आ जाना। गल समझ आती है भी ये पता लगता ना, कोई कल फौत है, कोई परसों, कोई परले दिन, कोई महीना, कोई 2 महीने, कोई 5 महीने, कोई 6 महीने, कोई साल, कोई महीना। ये वो ने जेडे साढ़े तरह खाते पीते चलते फिरते हैं। तो कुछ अरसे बाद असी भी इत्थे आ जाए। ये तू मत हासिल करनी चाहिए है। और ये सिस्टम अगर इस गमीर बंदा याद रखे तो गुनाहां तो नफरत होंगी। मौत नूं याद कीतिया गुनाहां तो नफरत होंगी। तो मौत नूं अगर बंदा भुल जाए तो फिर बंदा गुनाहां दा आदी मुजरम हो जाता है। मौत नूं याद करना गुनाहां तो नफरत, तो मौत भुल जाना, गाफल हो जाना, फिर इबादत च स्वाद नहीं आता। इबादत स्वाद तां आंदा है जो बंदा मौत नूं याद करे। ये मौत जिहड़ा है ये सदमा है, अजीम शान सदमा है। इस तो वड्डा सदमा कोई नहीं, सब तो वड्डा सदमा है फौतगी वाला, मौत वाला। कोई घर का करीबी रिश्तेदार फौत हो जाए, ये सब तो वड्डा सदमा। तो सदमे नाल की होंदा, दिल दुखी होंदा है। तो दिल दुखी की शान बड़ी मकाम बड़ा। दमोलासी तुदफिल गदबर रब, दमोलासी तुदफिल गदबर रब, अनीनुल मुजरिबीन अहब्बु इलैया मिन तस्बीहातिल मुकर्रबीन। अल्लाह ने फरमाया गुनाहगार दा गुनाहां नूं याद करते रोवना, तौबा ते इस्तिगफार नूं शामिल करते वो रोना अल्लाह फरमांदा है मैनूं मुकर्रबीन दी तस्बीहात तों ज़्यादा बेहतर है। ये रोवन का मकाम मकर नाल नहीं लभदा, फरेब नाल नहीं लभदा, फराड नाल नहीं लभदा, ये दुख नाल लभदा। जदों दिल दुखी होवे उदों रोवन तौफीक हुंदी, ते जदों रोवन तौफीक हो जाए उहदे वास्ते अल्लाह के फजल का दरवाज़ा खुल जाता है। तो जदों कोई मुसीबत आवे, बीमारी आवे, परेशानी आवे, तंगदस्ती होवे, मौत फौत कोई वड्डे तो वड्डा सदमा होवे, उस वजह समझना चाहिए है भी हुण साडे वास्ते टाइम है अल्लाह के फजल तो फायदा हासिल करने का। अज में जिमीदारों को पता है ना फलाने मौसम से फलानी जिनस की बिजाई करनी है, फलाने मौसम से फलानी सब्जी की फलां फसल की बिजाई करनी है। तो जदों दिल दुखी होंदा है उस वक्त तौबा और इस्तिगफार तो फायदा हासिल करना चाहिए। उस वक्त जी तौबा होंदी ना तो कसर दे इस्तिगफार होंदा है, उन्हें नज़ारा बड़ा बनता। तौबा और इस्तिगफार का फायदा उदों जदों बंदा रोंदा तो अगे पिया। जिवें मिसाल देवां भी सौण वास्ते 3 काम जरूरी ने। 3 काम हो जाए बंदा सौ जाता है। एक बंदा सुने ना, दूआ बंदा वेखे ना, त्रीया बंदा बोले ना। 3 काम हो जाए बंदा सौ गया, उनकी नींदर पूरी होनी शुरू हो जाती है। भावें नींदर आवे तो भावें ना आवे, वो सौ इवें कर चुप कर सौ जाए, ना बोले ना सुने ना वेखे, तो दिमाग की थकावट हटनी शुरू हो जाती। तो ये सौ जा खामोशी ये जड़ा मतलब अलामत ने भी बंदे तो नींदर पूरी हो रही। तो जदों एक अलामत आ जाए, 2 आ जाए, खुश होना चाहिए।
दुख जेड़ा एक आवे, दो आवे, त्राए आवे, दो तिना मन दुख आवन, चार फिर घेरा गत्तन, तो उस वक्त तौबा इस्तिगफार वाले पासे आना चाहिए ताकि बंदे की आखिरत बेहतर हो जाए, निजात वाले पासे बंदा हो जाए, हिदायत वाले पासे हो जाए। तो तौबा करन दे बारे फरमाया कि अतायब हबीबुल्ला है, तौबा करने वाला अल्लाह का बेली है। अतायब मैंने जंबे कमल्ला जंबा लहू, जेड़ा बंदा गुनाह तौबा करे आई जिन्हें गुनाह किते ही कोनी, ते तौबा कीतिया बंदे दे गुनाह माफ, दर्जे बुलंद है, अल्लाह नाल सुलह होनी, अल्लाह मनीज पैंदा है। अगर नंबरदार मनीज पर दिल खुश होंदा है, चेयरमैन मनीजे से ज्यादा दिल खुश होंदा है। सब तो बड़ा मकाम है दुनियावी बादशाह का, जितना बादशाह रुस्या मरीज पर तो क्या ही बात। ते दीनी और दुनियावी हर लिहाज नाल सब तो बड़ा मकाम है अल्लाह पाक का, कि वो तो मकाम अता करने वाला है। तो जो बंदा तौबा और इस्तिगफार करता है, अल्लाह उन्होंने मनीज पर, बाकी तो कुछ ना रहा। मन कान लिल्लाह है कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उनका हो जाता है। तो ये जो गम आवे उदों खुदकुशी वाले पासे नहीं जाना, उदों जिहड़े जिहड़े कमां शरीयत ने मना किया है उस पासे नहीं जाना, उदों आना तौबा इस्तिगफार वाले पासे। हुण तो बड़ी मौज है, जदीद तरीन दौर है, बंदा वेले सिर फोन भी कर सकता है, मोबाइल की मौज है। अगे मोबाइल की मौज कोनी सी, अगे असी भी दिलों के मोबाइल आए, बई मुरीद मुरशद नूं पुकारदा हा ते मुरशद पकड़ दिया। बई वो पंजाबी का शेर आ, वगदी है रावी वे सट्टा कपड़े, जिथे मैं पुकारा मुरशद उत्थे पकड़े। अगे ये हिसाब से हुण नाल एक इजाफी सहूलत होगी, मोबाइल आ गई। जदों गम आवे, सदमा आवे, दुख होवे, दिल दुखी होवे, परेशानी होवे, उदों बंदा दे मुरशद नूं फोन करे, हजूर मेरे ते फलानी मुसीबत है, फलाना परेशानी, फलाना सदमा आ गया। मुड़ मुरशद हुण तौबा दसे, इस्तिगफार दसे, सबर दसे, जो भी दसे, वो काम करन च कामयाबी, उस काम च कामयाबी। सदमा मुसीबत वक्त गंदियां सोचा नहीं मारनी, गंदियां सोचा मारे दिमाग से बड़ा बुरा असर पैंदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरके होंगे, एक फिरका जनती सी, बाकी सारे दोस्त। वो केड़ा फिरका है? वो आले सुन्नत वल जमात है। आले सुन्नत वल जमात, हंबली वो भी आले सुन्नत वल जमात ने, शाफी वो भी आले सुन्नत वल जमात ने, मालिकी वो भी आले सुन्नत वल जमात ने, हनफी वो भी आले सुन्नत वल जमात ने, कादरी भी, चिश्ती भी, नक्शबंदी भी, सोहरवर्दी भी, सारे ही आले सुन्नत वल जमात ने। आले सुन्नत वल जमात सवाद आजम से सारे ही शामिल हैं, ये सारे आले सुन्नत वल जमात ने। लेकिन तरीके वक्खो वक्ख ने, जिक्र अज़कार दे, विरद वजीफे दे और इबादतां दे, रियासतां दे, मेहनत दे, मुशक्कत दे, मुजाहिदे दे, मुशाहिदा, मुहासबा, मुराकबा, मुकाशफा, तफक्कुरात, तसव्वुरात, वो तरीके वक्खो वक्ख ने सारे ने। तो चलना उस तरह चाहिए, जिक्र का करना इस तरह जिस तरह फरमावे तेरा पेशवा, जेड़ा मुर्शिद तरीका दे से उस तरीके चलो। साढ़े आबाओ अजदाद, मशाइख आज़ाम, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, हजूर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने वालदैन, उन्होंने आबाओ अजदाद और उन्होंने औलाद पाक, उन्होंने खत्म शरीफ पढ़ दिया गौसिया कादरिया। अजकल घणिया मौलवियों को खत्म शरीफ आंदा ही नहीं, चोख्या था, थोड़िया आता, घणिया आता ही नहीं। जो आलमा नहीं आता तो दूसरा तो की आना, तो जो ना आवे उदों आदि पता नहीं खर की पढ़ी जाती, सानू समझ नहीं पी आती। अजे भी आस्थाना वाली आदर बन्ना वाला शरीफ से जमाना कदीम तो लैते उही खत्म शरीफ पढ़ा जाता है, जेड़ा पिछू आ रहा है खत्म शरीफ गौसिया कादरी। तो कई बंदे सवाल कर देंगे जी आखे आयत कोनी सूरत कोनी, उन्होंने खत्म शरीफ का पता ही नहीं। इस खत्म शरीफ 111 वारी सूरत यासीन होंगी है, 111 वारी सूरत इनशिरा होंगी है, सूरत अलम नशरा 111 वारी, 111 वारी सूरत यासीन सी। वो मुड़े भी साढ़े जो मशायख है जो आबाज का, तो पिछू सूरत पढ़ते ले आते भाई, वेले सिर इन पढ़िया नहीं जा सकती।
ਵੇਲੇ ਸਿਰ 111 ਵਾਰੀ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੂਰਤ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ 111 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਖਤਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਮ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ, ਬਈ ਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਲਾ ਯਸਤਵੀ ਦੇਵੇ ਕਰ ਦਰੂਦ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖਤਮ ਸੀ ਗੌਸੀਆ ਕਾਦਰੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਖਤਮ ਸੀ ਗੌਸੀਆ ਕਾਦਰੀਆ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੀ 111 ਵਾਰੀ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, 111 ਵਾਰੀ ਸੂਰਤ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਵੇਲੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਰਲ ਤੇ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੱਕ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ 111 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਹਿਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਸਹਿਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੱਕ ਤੋਂ ਸਹਿਵਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਹਿਵਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਸਹਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਘਣੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਚੋਖੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਨ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਅਸਰ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੋਣੀ, ਅਸਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਸੀ ਉਹ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਹਲਾ ਬੜਾ, ਇੰਨਾ ਬਹਿੰਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਮਿਲਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ 6 ਵਾਰੀ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਸ਼ਰੀਫ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 11 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿਲਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਦੇ ਸੂਰਤ ਕੋਣੀ ਤੇ ਆਇਤ ਕੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਸ਼ਰੀਫ 111 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸੂਰਤ ਇਨਸ਼ਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਸਾਦ ਉਹ 111 ਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਆ ਖਤਮ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤਾਜ ਭਾਵੇਂ ਰਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਜਸ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਮੁੜ ਵੀ ਖਤਮ ਸੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਮ ਸੀ ਮੁੜ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਬਾਨੀ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਰਾਬਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। दीन इस्लाम नबी पाक दे करीबियां को आया, आले बैत को आया, असाबे रसूल को आया, आले रसूल को आया, औलिया अल्लाह को आया, मशाइख दाम बुजुर्गां दीन को वो दीन इस्लाम है। जिन्ना उन्हां नूं पता इन्ना किसी नूं नहीं पता, जिन्ना औलिया अल्लाह नूं पता इन्ना किसी नूं नहीं पता। बाकी गल ये तरीके वक्खो वक्ख ने। कादरियां तरीका वखरा है, कादरियां दा खत्म शरीफ होर है, चिश्तियां दा खत्म शरीफ ते कादरियां दा ते नक्शबंदियां दा ते सोहरवर्दियां दा ये सारे खत्म शरीफ वक्खो वक्ख ने, इक्को जे नहीं है। ते अगर वो सारे खत्म शरीफ वक्खो वक्ख ने ते फिर एतराज का तो सवाल खत्म हो गया। कई जगह तो इत्थे तो सारा पिंड ही मनण वाला है, इत्थे मुनकर कोई भी कोई। कई जगह तो असीं पढ़े ना खत्म शरीफ गौसिया कादरिया, तो बंदे सोचण नूं पैंदे ने भी खरे गल किधर दी गई किधर चली। वो तां दसना पैंदा भी खत्म शरीफ गौसिया कादरिया ये मैं नहीं शुरू किया, मेरे प्यो दादे नहीं शुरू किया, मेरे परदादे उदों पहले दा अजे तक भी लाहौर हर साल दाता साहब दरबार दे खत्म शरीफ गौसिया कादरिया पढ़ा जाता। लाहौर दाता साहब उत्थे ही खत्म शरीफ गौसिया कादरिया पढ़ा जाता। आ हजूर दाता गज बख्श दा पर्सनल बवरची हाज़िर खिदमत है। उत्थे दाता साहब इहो खत्म शरीफ पढ़ींदा है जिहड़ा साढ़े वड़के पढ़दा। ते शुक्र तो इस गल का करना चाहिए भी खत्म शरीफ होर किस्म दा आंदा नहीं, और हर एक बंदा नहीं आंदा। आवाम तो एक पास रह गई, वड्डे वड्डे उलमा नूं भी खत्म शरीफ नहीं आंदा। तो जदों ये खत्म शरीफ पढ़िया जाए तो खुश होना, शुक्र करना चाहिए भी साले सवाब साढ़े जोड़े फौज शुदगान हैं, साढ़े जोड़े करीबी रिश्तेदार फौत ने, उन्हें जरूर जो सवाब पड़ेगा तो साड़ी बल्ले बल्ले बारे न्यारे लहर फिर हो जाए। खुश होना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। तो जो शुक्र की बजाय उल्टा बंदा परेशान हो हाल होए वो तो गल कोई ना हुई। तो जोड़ा दुश्मन है
कोई दीनी दुश्मन होंदा है, कोई दुनियावी दुश्मन होंदा है। जेड़ा दुश्मन होंदा मशवरे पुट्ठे दिंदा है, मत पुट्ठी दिंदा है, मशवरे कुलल्ले दिंदा है। जेड़ा बंदा इस खत्मशी तो नफरत करे, जे जेड़ा बंदा इस खत्मशी चेमे गोइयां करे, नुक्ता चीनी करे, एतराज करे, वो समझो वो तुहाडा दुश्मन है, वो तुहाडा सज्जन नहीं है। सज्जन वो जेड़ा आखे ये खत्मशी क्या बात है, इस खत्मशी पर तो लोग तरसते हैं। आ जरा गौसिया कादरिया खत्मशी पे इस पर लोग तरसते हैं। ये हर जगह तो नहीं पढ़ाया जाता, तो बड़े सारे आलमा तो आंदा ही नहीं, तो जहलां तो खैर से क्या भी आना। ये खत्मशी पढ़ना इहदे च दुआ कबूल होती है, इहदी आजतां पूरियां होंदियां, मुरादां पूरियां होंदियां ने, दिल के शौक पूरे होंदे ने, दिल दी आरज़ूआं तमन्ना मुरादां पूरियां होंदियां ने। आउंदियां आउंदियां ने जेड़ा बाअदब होवे, बाइखलास होवे, बाइतकाद होवे ते बाअदब होते बवे। क्यों ये जेड़ा एतकाद, इखलास, अदब, ये तीन चीज़ां बहुत जरूरी ने। अगर ये तीन चीज़ां जो एक भी ना पाई जाए तो दुआ कबूल नहीं होती। दुआ तां कबूल होसी भी एतकाद भी सही होवे, इखलास खलूस भी सही होवे और अदब भी होवे। क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अज खुदा खाहिम तौफीक अदब, बेअदब महरूम आदत फजले रब। आप फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह से असीं सवाल कर रहे हैं, अज ही पेश कर रहे हैं, या अल्लाह सानू अदब की तौफीक अता फरमा। जेड़ा बंदा बाअदब है वह बामुराद है, जेड़ा बंदा बेअदब है वह बेमुराद है। अदब करना ते बेअदबी करना ये बड़ा फर्क है। इो अगर जुबान जी तख्त बहावे, इो जुबान जी दर दर भीख उड़ावे भी, जे जुबान से अदब है तो अगों भी बिस्मिल्लाह होसी, तो जो जुबान ही बेअदब गुस्ताख है तो जुबान से वो अपना कौलो मारूफ होने वाली गल नहीं, जुबान से उसने खुलक नहीं, जुबान से खुल के बमदी नहीं, जुबान से बकवासबाजी गाली गलूच खराफात सुनने वाला बेगो जी गल करेगा। ये तो इज्जत करो और इज्जत कराओ। ते बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। अद खुदा खाहिम तौफीक अदब, बेअदब महरूम आदत फजले रब। जिन्ने भी औलिया अल्लाह होए ने, जिन्हें दरबार मिजार आस्थाने हैं, वो सारे उन्होंने ने जिन्होंने आपो आदे मुर्शद अदब किया। कोई एक भी ऐसा दरबार मिजार आस्थाना नहीं जिन्हें मुर्शिदी की हुई बेदबी तो उस पास तौबा वाले पास ना आवे, तो बेदबी की हालत च मरिया हुए तो दरबार मिजार आस्थाना नहीं बन सकता, ना बनया ना बनेगा। ये बाअदब वालियां दे ही बनते हैं दरबार मिजार आस्थाना। जेड़ा बंदा अदब तो रोके, अदब का मजाक बनावे, वो समझो दुश्मन है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आज कोई कई 100 साल पहले की गल है, आपने फरमाया मैं हैरान इस गल तो हाँ बई मजाक तो करना चाहिए, अदब वालों बेअदबा मजाक करो, तुम अदब क्यों नहीं करते? उल्टा के बेअदब मजाक करने अदब वालों। तो हुण तो गल असलों लंघी पई, हुण बेअदब मजाक करते हैं अदब वालों। अदब जिहड़ा है ये जरूरी है, अदब नाल ही गल बनदी, जे अदब नहीं तो कुछ नहीं। जिन्हें जिन्हों ने अदब किया वो कामयाब हो गए। तो अदब करना चाहिए सारिਆਂ ਦਾ।